आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 9वां भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो आपके किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए फायदेमंद होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसके क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर और ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री के लिए 9वां पार्ट है, 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको 4 विकल्प मिल रहा है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। देखिए, कहा गया भारत के आजादी के समय, यानी कि कब, ये 1947 की बात की गई है। अगर बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1885 में ही। 1885 में मुंबई में इसकी पहली बार बैठक हुई और जिसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। कांग्रेस को बनाया किसने, तो कांग्रेस को बनाया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। देखिए, अगर हम देखें राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि इसकी पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक हुई 1885 में। कहाँ पर हुई, तो मुंबई में हुई। प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कितनी बार, तो गांधी जी बस एक ही बार अध्यक्ष बने और ये बने थे 1924 में। और ये सत्र कहाँ पे हुआ था, तो बेलगांव में। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए एक बार। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन है। एक बार ये भी पूछा जाता है कि 1905 में जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तब इसका सेशन कहाँ पे हुआ था, तो 1905 में जब इसका सेशन हुआ तो ये हुआ था वाराणसी में, मतलब तत्कालीन बनारस में। और यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट थे ये थे G.K. गोखले। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि जब 1919 में अमृतसर कांड हुआ तब इसके अध्यक्ष कौन थे और ये सेशन कहाँ पे हुआ, तो 1919 में ये हुआ था अमृतसर में। और इसके जो हेड बने इनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, एक बड़ी लिस्ट है। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, आज़ादी के समय कहा गया था, सही उत्तर है GB कृपलानी। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया, मतलब कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मतलब कि 2 राष्ट्र बने, तो उनके बॉर्डर को किसने बताया, मतलब उनके सीमा का अंकन किसने किया, किसने बताया कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया है और यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है। 2 सेकंड लिया करिए आप अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। देखिए, होता क्या है कि जो बॉर्डर है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये बनाया गया था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। अगला है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। जब हम बात करते हैं आज़ादी से पहले की, तो उस समय जो सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था ये था बिहार। लेकिन इस बिहार को बाद में अंग्रेजों ने अपने रूल करने के हिसाब से तोड़ने लगे ताकि उनका रूल करना आसान हो जाए। तो आपको बताना है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। ये हुआ 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था। अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर भी कई आयोग आए, जैसे कि 1909 में मार्ले मिंटो, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मैकाले, इसके अलावा सैडलर। तो सबका आने का अलग अलग कारण था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबके आने का अलग अलग कारण था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है, यह है शिक्षा से। अगला है कि निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की। सेंसरशिप मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज आप वहाँ पे प्रकाशित करते हैं तो उसको पहले सेंसर किया जाएगा, मतलब उसकी जांच परख की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक है तभी आप उसे पब्लिक में लेके जा सकते हैं। जैसे आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा फिल्मों के लिए, कोई भी मूवी बनती है पहले वो सेंसर बोर्ड में जाती है, वहाँ पे जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मेंबर है उसे देखते हैं
उसको देखने के बाद जब सब कुछ ओके रहता है तभी उसे पब्लिक में भेजा जाता है। कोई कहीं सीन से किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसे हटा लिया जाता है। देखिए ये किया गया था वेलेस्ली के द्वारा। अगला है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन भी भारत आया था और हंटर कमीशन जब भारत आया तो उसने शिक्षा पे काम किया। शिक्षा पे तो काम किया लेकिन उसने किस शिक्षा पे जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा पे। प्राथमिक शिक्षा पे। अगला है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी। ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। देखिए सबका अपना अपना एक लोगो है या फिर आप कह सकते हैं कि एक नारा है और ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जैसे कि तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो, इस तरह के कई नारे हैं। तो आपको जानना होगा कि कौन सा नारा किसका है। करो या मरो, तो करो या मरो नारा है महात्मा गांधी का। चलिए एक जवाहरलाल नेहरू का एक नारा हमें कमेंट करके बताइए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक नारा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 2 सेकंड हम रुक रहे हैं बस। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि ये समझौता हुआ किसके किसके बीच था। तो जो 1932 का ये समझौता हुआ, ये हुआ था भीम राव अंबेडकर और इसके साथ एक तरफ थे M.K. गांधी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ। दरअसल बात ये थी कि जब इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन चल रहा था, तो पहले गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया। केवल कौन गया था? तो भीमराव अंबेडकर। और ये अपने दलित वर्ग के एक प्रतिनिधि होने के तौर पे गए थे। कांग्रेस या फिर भारत की तरफ से कोई नहीं गया था। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत की बात करे, ये केवल दलित की बात करने वहां पे गए थे। दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें गांधी जी को भी बुलाया गया। कुछ मामले थे जिनको अंग्रेजों ने कहा कि इसे हम आपके हिसाब से कर लेंगे। गांधी जी भी गए और गांधी जी गए राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, यानी कि जो उस समय भारत के एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यहाँ पे जब गांधी जी गए तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर भी थे और गांधी जी भी थे। बात चलने लगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में। तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दलितों के लिए अलग सब कुछ अलग चाहिए, हमें दलितों के लिए हमें अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और अंग्रेज चूंकि इस बात पे मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि उनका फंडा यही था कि अगर भारत पे और कुछ दिनों तक रूल करना है, क्योंकि देखिए ये आज़ादी के टाइम पीरियड के आसपास है, केवल 15 साल पहले की बात है आज़ादी से। तो अंग्रेजों को ये था कि अगर ये लोग जितने बटेंगे हमें रूल करने में उतना ही आसानी होगी। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी चले आए भारत। जब गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भारत छोड़ के वापस चले आए तो इनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों की अवहेलना हुई और पूना के जेल में बंद कर दिया गया। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पूरा करने के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस इंडिया आते हैं तो ये पूना के जेल में गए और पूना के जेल में गए तो वहीं पे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे कहीं कहीं पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से होता क्या है कि वहां पे समझौता में गांधी जी ने कहा कि सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम दलितों के उत्थान के लिए कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि उस समय दलित की स्थिति काफी बुरी थी, लोग छुआछूत करते थे। तो गांधी जी ने उसी समय एक नया नाम दिया जिसको कहा गया हरिजन। हरिजन एक पत्रिका भी उन्होंने शुरू की। तो इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पे मान गए। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पूना समझौता का सीधा संबंध किससे था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपका जो सही उत्तर है यह है सूर्यसेन। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण के बारे में बात की गई है। सभी लोग सबकी अलग अलग पार्टी थी, तो जयप्रकाश नारायण की जो पार्टी थी ये थी सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? देखिए यहाँ पे अंतरिम कहा गया है।
अंतरिम कहने का ये मतलब है कि जब तक पूर्णकालिक, मतलब कि जब तक एक नया कैबिनेट नहीं आ जाता है तब तक जो एक कुछ समय के लिए चुने गए लोग हैं ये काम करेंगे, इसको अंतरिम कहा गया। 1946 में इसकी गठन कर दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। समाचार पत्र से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूछा गया है सोम प्रकाश, इनका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद देख रहे हैं। अगर आप लाइव होने के बाद भी देख रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना उत्तर कमेंट कर पाएंगे। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस कैबिनेट मिशन योजना का सपोर्ट किसने किया ये कहा गया है, ये थे सरदार पटेल, जो कि अंतरिम गवर्नमेंट में गृह मंत्री भी बने, पहले गृह मंत्री कहे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइए कि सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्ति बनी है गुजरात में, ये किस नदी के किनारे है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है लेकिन उतना टफ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक, इनका नाम था के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया। देखिए, हमने आपको बताया था कि प्रेस से सेंसर लगा दिया गया था, लेकिन उसको रद्द किया गया, उसको नाम दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, मतलब जो सरकारी पंचांग है उसकी बात की गई है, यह है शक संवत। चलिए कमेंट करके बताइए कि 2020 में कौन सा शक संवत चल रहा है, कौन सा शक संवत है 2020 में। अगला है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। भूदान आंदोलन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इनका नाम है विनोबा भावे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ढेर सारा स्टडी मटेरियल, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लाख बक्स के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता है। लाख बक्स के नाम से, ये क्वेश्चन मिडल हिस्ट्री का है, मध्यकालीन इतिहास से, और अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो यहीं से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि रूल किया था 1206 से लेकर के 1210 तक, गुलाम वंश। अगला है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अगेन हमने ये बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, ऑटोमेटिक हमने आपको बता दिया है, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, केवल 4 साल रूल किया। अगला है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। जो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश था, इसको किसने स्थापित किया ये आपको बताना है, यह है कल्लर। अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। कई बार पूछा गया है कि अल-बरूनी किसके साथ आया, किसके शासनकाल में रहा, तो यह है महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज किसी भी रेट पर बेच सकते हैं, तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी खिलजी वंश में, और ये इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया। पहले जो राज्य होते थे उसमें उलेमा का डायरेक्ट एक हस्तक्षेप चलता था, लेकिन ये बंद हो गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से। अगला है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। जो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था ये किसके विरुद्ध था, तो ये थे पंजाब के खोखर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।